हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज के 35 प्लस प्रश्न करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 हो जाएगा, पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाली स्थायी ऊतक कौन सा होता है? तो ये होता है कोलेंकाइम। कोलेंकाइमा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कोलेंकाइम। और प्रश्न नंबर 2 हो जाएगा, तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किस वैज्ञानिक घटना के कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। चलिए प्रश्न नंबर 3 कर लेते हैं। भारत का सबसे पूर्वी क्षेत्र बिंदु कौन सा है? तो सबसे पूर्वी क्षेत्र बिंदु हो जाएगा किबिथु। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा किबिथु। प्रश्न नंबर 4 है, पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवाणु, बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा जीवाणु के द्वारा। प्रश्न नंबर 5 है, पृथ्वी की सतह के नीचे पाई जाने वाली पिघली हुई चट्टान को क्या कहा जाता है? तो इसको मैग्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्मा। प्रश्न नंबर 6 कर लेते हैं, जब लाल, हरे और नीले रंग के प्रकाश को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो कौन सा रंग बनता है? इसका ये बनता है सफेद रंग। इससे सफेद रंग बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा सफेद। प्रश्न नंबर 7 हो जाएगा, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। प्रश्न नंबर 8 कर लेते हैं, चींटी के डंक में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें चींटी के जो डंक में मुख्य रूप से पाया जाता है फार्मिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9, भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो ये है विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। प्रश्न नंबर 10 कर लेते हैं, मानव शरीर में दांतों का इनेमल मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो ये होता है कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। प्रश्न नंबर 11 हो जाएगा, संविधान में नागरिकता का वर्णन किन अनुच्छेदों में है? तो संविधान में जो नागरिकता का वर्णन है वो है ये ऑप्शन नंबर बी 5 से 11। ऑप्शन 5 से 11 में है। ऑप्शन नंबर 20 का सी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, भारत के राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 52 वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सी आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 52। प्रश्न नंबर 13 कर लेते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति महाभियोग लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 61। प्रश्न नंबर 14, संसद के संयुक्त अधिवेशन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 108। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 108 में इसका वर्णन है। प्रश्न नंबर 15, संविधान में धन विधेयक को किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो संविधान में धन विधेयक को रखा गया है अनुच्छेद 110 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 110। प्रश्न नंबर 16, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है अनुच्छेद 368 में। ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर हो जाएगा 368। प्रश्न नंबर 17, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क हो जाएगा जिम कार्बेट। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा जिम कार्बेट। हमारा अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1919 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 1919। प्रश्न नंबर 19 हो जाएगा, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो गौतम बुद्ध के गुरु हो जाएंगे अलार कलाम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा अलार कलाम। प्रश्न नंबर 20 कर लेते हैं, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह देव प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 कर लेते हैं, दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और चलिए प्रश्न नंबर 21 करते हैं, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गया था? तो पहली बार गाया गया था राष्ट्रगान 1911 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 हो जाएगा, वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो वास्को डिगामा भारत आया था 1498 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 1498। प्रश्न नंबर 23 हो जाएगा, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे?
स्वराज पार्टी के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इसका सी आंसर हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 24, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो ये लिखी थी बाबर ने अपनी आत्मकथा। ऑप्शन नंबर 20 का सी आंसर हो जाएगा, बाबर। प्रश्न नंबर 25, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इसमें सबसे ज्यादा होता है बैंगनी रंग का। ऑप्शन नंबर डी का सी आंसर हो जाएगा, बैंगनी। अगला प्रश्न हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सी आंसर हो जाएगा, 7वां। प्रश्न नंबर 27 हो जाएगा, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह होता है शुक्र। ऑप्शन नंबर 20 का सी आंसर हो जाएगा, शुक्र। प्रश्न नंबर 28, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? तो ये रूस से लिया गया है। पंचवर्षीय योजना का जो विचार है, ऑप्शन नंबर सी इसका सी आंसर हो जाएगा, रूस। प्रश्न नंबर 29 कर लेते हैं, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कथकली केरल का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सी आंसर हो जाएगा, केरल। प्रश्न नंबर 30 हो जाएगा, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? तो लंपट मूर्ख कहा जाता है जहानदार शाह को। ऑप्शन नंबर 20 का सी आंसर हो जाएगा, जहानदार शाह। प्रश्न नंबर 31, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी का सी आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 32, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन नंबर 20 का सी आंसर हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। प्रश्न नंबर 33 कर लेते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 22 फरवरी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सी आंसर हो जाएगा, 28 फरवरी को। प्रश्न नंबर 34, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर ए इसका सी आंसर हो जाएगा, 22 अप्रैल। प्रश्न नंबर 35 कर लेते हैं, पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो पानी का जो उच्चतम घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सी आंसर हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नंबर 36 कर लेते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो इसका संबंध हो जाएगा सब ऑप्शन नंबर सी, सड़क नेटवर्क से। प्रश्न नंबर 37 कर लेते हैं, कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं? तो फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन नंबर 20 का सी आंसर हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। प्रश्न नंबर 38 कर लेते हैं, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 20 का सी आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 39 हो जाएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सी गैस होती है? तो ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 20 का सी आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण। प्रश्न नंबर 37 है, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हो जाएगा, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र था H2O। ऑप्शन नंबर 20 का सी आंसर हो जाएगा, H2O। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।